के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं पुरानी साड़ी की वन पीस। अगर आप सिलाई सीख चुके हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है। और बस फ्रेंड्स क्या है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आप एंड तक बने रहेंगी तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगी और मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप सिखाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और होम टेलरिंग को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वन पीस की नाप है। तो ये मेरी साड़ी है जिससे हम वन पीस बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये पल्ला है। इसे हम चोली कट के लिए रखेंगे और इसे हम हाथ कट के लिए रखेंगे। तो चलिए इसको हम सीधा करके कट कर लेते हैं। तो मैं सीधा कर ली हूँ, अब इसे कट कर लेंगे। अब ये चोली का देखिए है, इस तरह से हम करेंगे। पहले हम अस्तर पे कटिंग कर लेंगे। तो ये अस्तर हमने 3 मीटर लिए हैं और ये चेस्ट की लंबाई ले लेंगे, जिसका जितना रहे उस तरह से हम हाई नेक रखेंगे। तो शोल्डर 8 इंच है और यहाँ से भी हम 8 इंच लेंगे आस्तीन के लिए भी। अब इस तरह से लाइन खींच लेंगे। फिर इस तरह से हम चेस्ट जितना है वहाँ मिला करके 1 इंच का नाप दे करके इस तरह से खींच लेंगे। अब हम लेंथ लेंगे तो 15 इंच है चोली कट, तो हम 16 इंच लेंगे। 1 इंच मार्जिन में जाएगी। अब एक कमर है, कमर जितना रहेगा उतना लेना है। फिर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर ये 2 इंच मार्जिन रख के कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हाई नेक है, इसलिए मैंने इसका शोल्डर ज़्यादा ली हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। अब यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे। अब कपड़े को सीधा करके अब चलिए देखिए, ये 15 इंच हमारा चोली है। तो 15 इंच छोड़ करके 50 इंच इसका लेंथ है। तो हम देखिए 50 इंच लेंथ है, तो हम अस्तर का 2 इंच कम रखेंगे। तो 48 इंच पे इस तरह से कपड़े को रख के कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डबल फोल्ड में है। तो देखिए इस तरह से कपड़े को ठीक करेंगे। फिर इस तरह से इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। देखिए 4 पार्ट में फोल्ड है। अब जितना कमर है, कमर का और मार्जिन दोनों का नाप ले करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद कपड़े को देखो इस तरह से ठीक करके अब हम यहाँ से नाप लेंगे। अब इस जितना नाप रहेगा उसके बीच से हम निशान लगा करके इस तरह से जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है वहाँ पर हम इस तरह निशान लगाकर कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये कटिंग हो गई है। इस कट को हम नीचे के घेर में लगाएंगे। तो देखिए जो बचा कपड़ा है इस तरह से ज्वाइन में कर लेंगे। तो जो बंद भाग उसे कट करके इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी अस्तर हो गई। जो घेर में करेंगे यहाँ से सेंटर निकाल लिए और बीच से कपड़े अलग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग हो गई है। ठीक, अब ये देखिए ज्वाइन है, इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हाथ का नाप लेंगे। आपको जितना लंबा हाथ रखना है उतना रख लीजिए। हम 10 इंच का रखने वाले हैं तो 10 इंच का लेंगे। अब यहाँ से 3 इंच लेंगे, यहाँ से 4 इंच लेंगे, यहाँ से 1 इंच। अब इस तरह से हल्का सा राउंड दे करके शेप दे देंगे और यहाँ से 4.5 इंच रखेंगे, 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब कट कर लेंगे। फिर यहाँ से सीधा कट कर लेंगे क्योंकि ज्वाइंट आएगी। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ज्वाइंट होगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह कट कर लेंगे। अस्तर की भी कटिंग हो गई है। अब चलिए हम
कपड़े की कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बैठ रहा है। आगे और पीछे दोनों साइड हम पल्लू ही लगाएंगे, तो इसलिए इस तरह फोल्ड करके रख कर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसे बीच में से कट करके अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। अब चलिए फ्रेंड्स, हाथ की कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े को इसे भी 4 लेयर में फोल्ड करके इसको भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हाथ की भी कटिंग हो गई है। जो फालतू के कपड़े है उसे साइड में रख लेंगे। अब इसे बीच में से निकाल करके रख लेंगे। अब एक घेर के लिए हम पहले कपड़े को सीधा कर रख लेंगे इस तरह से। तो हमारी लंबाई जो है 1 पीस की 50 इंच है, तो हम 15 इंच छोड़ करके फिर 50 इंच पे हम नाप लेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो हम 51 इंच पे नाप लेंगे। तो देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, निशान लग गई है। सीधा लाइन खींचने के लिए निशान, ताकि हमारी कटिंग टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो हम इस तरह से थोड़े से दूर दूर पे निशान लगा करके कपड़े को एकदम सीधा निशान में एक शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। अब कपड़े को लाइन को सीधा खींच ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाइन सीधी हो गई है। अब इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग भी हो गई है। ये हमारी घेर की कटिंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से, ये देखिए 4 फोल्ड में है। एक देखिए ओपन है और एक ओपन नहीं है, तो इसको भी हम ओपन कर लेंगे। तो इसे भी हम बीच में से कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारी 2 पार्ट में हो जाएगी, आगे पल्ला के लिए और पीछे भी पल्ला के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग भी हो गई है। तो ये हमारे घेर की कटिंग है। तो हम पहले बीच में से थोड़ा सा कट करके सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सेंटर भी निकल गई है। अब हम आपको बता देंगे कि हम कट किस लिए लगाए थे, इसके बारे में आपको भी समझा दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से रख करके बीच में प्लेट लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें 1-1 इंच पे प्लेट लगाना है। तो आधा इधर साइड में करेंगे और आधा इधर साइड में, इस तरह से। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम अस्तर पे जो कपड़े थे साइड में इस तरह से ज्वाइन कर लिए हैं। अब ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ फोल्ड भी करके। तो देखिए फ्रेंड्स, उसकी भी सिलाई लगा करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पर प्लेट लगाएंगे जो आपको बताई थी घेर का, इसी में ही हमें फोल्ड करना है, प्लेट लगाना है इसी तरह से। दोनों का इस तरह से हम फोल्ड लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसी तरह लगाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको मशीन पे भी एक बार प्लेट लगा करके दिखा दे रहे हैं कि आपको कैसे प्लेट लगाना है। तो देखिए जो सेंटर हम निकाले हैं वहाँ पर हम इस तरह से लगाएंगे। तो इसे आप ध्यान से देखेंगी तभी आपको समझ में आएगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, हल्का से दाब लेंगे ताकि कपड़े इधर उधर ना खिसके। अब हम प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड 1-1 इंच पे हमें अस्तर के कपड़े पे प्लेट लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्लेट लग के तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से लगाएंगे प्लेट। दोनों का मुंह, आप जो हम सेंटर निकाले हैं वहाँ से दोनों तरफ का मुंह एक साइड होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारी प्लेट लगा लेंगे दोनों पल्ले पे, जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरह से प्लेट में अस्तर में प्लेट लगा लेनी है। तो देखिए हमारी प्लेट लग के तैयार हो गई है इस तरह से। इसी तरह से आपको भी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों अस्तर पे इस तरह से प्लेट लगा ली हूँ। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पे भी समझा दे रहे हैं। पहले हम एक कपड़े को अलग कर लेती हूँ, बीच में से कट करके दोनों पल्ला को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक हम फ्रंट को रखेंगे और एक बैक को। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम तो गला की कटिंग किए नहीं है, तो चलिए अब गला कट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच, ठीक। यहाँ से रखेंगे 4 इंच और यहाँ से हम 2 इंच, 7 इंच करेंगे। एक मुझे पैटर्न डालना है, तो यहाँ से रखेंगे 3 इंच और इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कट करके बीच में से हम 2 इंच और भी कट कर लेंगे, जो हम डिजाइन देंगे। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम शोल्डर का नाप ले करके इस तरह से 1 इंच पे हम पीछे की भी गला की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पीछे की भी गला की कटिंग हो गई है। ये हमारे हाथ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। सब ज्वाइन करके फिर दिखाती। देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइन भी हो गई है हमारी। इस तरह से ज्वाइन होने के बाद देखिए इस तरह से हमने इसे सब तैयार कर ली हूँ। अब हम इस पे घेर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको घेर दिखा रहे हैं कैसे घेर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये सेंटर है, ये जो हमारी सेंटर है, कट कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये हमारी सेंटर है और जो हम घेर में सेंटर निकाले थे, सेंटर के ही जो निकाले हैं वहाँ से ही हमें दोनों साइड में डबल डबल सिलाई लगानी है इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मशीन पे भी दिखाएंगे। तो देखिए, सिलाई लगने के बाद हम ऊपर से दाब सिलाई लगाएंगे, ठीक। तो चलिए हम मशीन पे इसे दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारी सेंटर है और ये हमारे घेर की सेंटर है। तो दोनों सेंटर को इस तरह से मिला लेंगे। अब चलिए इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं। सेंटर से सिलाई लगाने से फ्रेंड्स क्या होता है कि जो अगर कपड़े थोड़ा एक्स्ट्रा रहते हैं तो दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा निकल जाता है और ये घेर जो है कि कम ज़्यादा नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। दोनों को हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है। इसको अब हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है।
अब हम ऊपर से लगाएंगे दाब सिलाई। तो पहले हम कपड़े को ठीक कर लेंगे अच्छे से, ताकि सिलाई लगाते समय हमारी जो फ्रिल है वो दबे नहीं उल्टा सीधा। तो इसलिए हमें अपने प्लेट को ठीक करते हुए धीरे धीरे उस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से प्लेट्स को अच्छे से शेप देते हुए पकड़ के सिलाई इस पे लगानी है। इस पे सिलाई लगाते समय थोड़ा मशीन को स्लो ही चलाना है, नहीं तो इधर उधर चली जाएगी या आपकी प्लेट जो है वो फोल्ड भी हो सकती है। इसलिए इस पे जो है कि सिलाई धीरे धीरे लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाब सिलाई भी लग के तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। जैसे इधर लगाई हूँ सेम इसी तरह हमें दूसरी पार्ट में भी लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हम इधर भी सेम उसी तरह सिलाई लगाएंगे जैसा मैंने अगली पार्ट में लगाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। आप इसे देख सकती है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे फिटिंग करेंगे। आपको मैं फिटिंग भी करना बताऊंगी। पहले आप कपड़े को हम उल्टा फोल्ड कर लेंगे। ठीक, सॉरी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा 2 इंच ही मार्जिन रखती हूँ। तो पहले चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं फिटिंग कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले हम चेस्ट के पास से रखेंगे और यहाँ तक ले लेंगे। तो हमारी चेस्ट जो है 36 इंच है। तो हम 18 दूना 36, तो हम जो है कि 36 इंच 18 इंच पे जो है निशान लगा लेंगे। और फिर उसके बाद से हम काउंट करेंगे कि कितना कपड़ा कितना बच रहा है कपड़ा, तो हम उस हिसाब से निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 36 इंच है हमारी ये निशान फिटिंग। तो वहाँ से 4 इंच बचा है, तो हम 2 इंच पे मार्जिन लगाती है इस तरह से। ठीक, और 2 इंच पे हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। ठीक, अब कमर हमारी 30 इंच है, तो हम 15 इंच पे निशान इस तरह से लगा लेंगे। फिर हम नंबर काउंट करेंगे। तो इधर 4 इंच है, तो हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, इधर भी हम 2 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ताकि हमें फिटिंग करते समय आसानी हो। तो सेम फ्रेंड्स, उसी तरह से हम इधर भी लगा लेंगे। दोनों तरफ निशान लगाने से क्या होता है कि हमें सिलाई करने में आसानी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारी निशान लग के तैयार हो गई है। अब हम हाथ पे भी निशान लगा लेंगे। तो हमारे जो हाथ की घेर है 9.5 इंच है, तो हम इसे लेंगे 4.25 इंच। 4.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब दूसरे हाथ पे भी हम ले रहे हैं निशान। तो इस तरह से हम इधर भी निशान ले लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमारी निशान लग चुकी है। अब चलिए हम सिल के भी दिखाते हैं कि इसकी हम सिलाई कैसे लगाते हैं इस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें दोनों साइड का कपड़े बराबर से पकड़ के सिलाई लगानी है। अगर कम ज़्यादा होगा तो आपकी फिटिंग खराब हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम फिटिंग कर लेंगे। सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर से तो हम स्टार्टिंग में अस्तर और फैब्रिक दोनों कपड़े को साथ में पकड़ेंगे। फिर थोड़ा दूर आकर के 4-5 इंच अब हम आगे आकर के फिर हम धीरे से अस्तर को छोड़ते हुए इस तरह से हम कपड़े को सिल लेंगे। अस्तर और कपड़े को अगर हम साथ में सिलेंगे तो फिनिशिंग तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हम अस्तर और कपड़े एक सिलाई और लगाएंगे, सिलेंगे।
जो तो अस्तर पे रहेगी, इस तरह से हम जो अस्तर के घेर पे रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पकड़ते हुए अब हम जो हमारा कपड़ा है उसको अंदर डाल करके और अस्तर को इस तरह से पकड़ के अस्तर पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी निशान है जो मैंने हाथ पे लगाई थी। अब इस तरह से इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैंने दूसरी साइड में लगाई थी सेम उसी तरह से हम इधर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार और आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर भी हम उसी तरह सेम जैसे उधर सिलाई लगाई थी सेम उसी तरह से इधर भी सिलाई मैं लगा ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लग चुकी है और देखिए इस तरह से हम कपड़े को रख करके पूरे घेर पर भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। देखिए, और हमारी वन पीस बनके तैयार हो गई है।